मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैसे पहुंचे। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बड़ी आबाद बस्ती थी जहां लोग दौलत, ताकत और आराम की जिंदगी में डूबे हुए थे। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बाजार और रंगीन महफिलें उस शहर की पहचान थी, लेकिन उस बस्ती के लोग एक बहुत बड़ी गलती में पड़े हुए थे। वे अल्लाह ताला को छोड़कर पत्थरों के बनाए हुए बुतों की पूजा करते थे। लोगों के दिल सख्त हो चुके थे। गरीबों पर जुल्म किया जाता, कमजोरों का मजाक उड़ाया जाता और गुनाहों को आम बात समझा जाता था। कोई सच सुनना नहीं चाहता था। तब अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए चुना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत नरम दिल, सच्चे और रहम करने वाले इंसान थे। उनकी आवाज में ऐसा असर था कि जो भी सुनता कुछ देर के लिए खामोश हो जाता, लेकिन उनकी कौम घमंड में डूबी हुई थी। एक सुबह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के बड़े बाजार में पहुंचे। लोग खरीद फरोख्त में लगे हुए थे। किसी को गरीबों की फिक्र नहीं थी और कोई अल्लाह को याद नहीं कर रहा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा पैदा करने वाला है। इन बुतों में कोई ताकत नहीं। यह सुनकर कुछ लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, यूनुस, अगर तुम्हारी बात सच है तो हमारे बुत हमें सजा क्यों नहीं देते। दूसरा आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला, हमारे बाप दादा भी इन्हीं बुतों की पूजा करते थे, क्या सब गलत थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहुत सब्र से जवाब दिया, सच वही है जो अल्लाह ने भेजा है। इंसान और पत्थर तुम्हें फायदा या नुकसान नहीं दे सकते। लेकिन लोगों के दिलों पर घमंड का पर्दा पड़ा हुआ था। दिन गुजरते गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हर गली, हर बाजार और हर महफिल में लोगों को समझाते रहे, कभी नरमी से, कभी आंसुओं के साथ, कभी अल्लाह के अजाब से डराकर, मगर बहुत कम लोग उनकी बात मानते। एक रात हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अकेले आसमान की तरफ देखकर दुआ कर रहे थे, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम तक तेरा पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन ये लोग मानते नहीं। उनकी आंखों में आंसू थे। उधर शहर के सरदार लोगों को भड़काते रहते, यूनुस हमारी आजादी छीनना चाहता है, इसकी बातें मत सुनो। धीरे धीरे लोगों की दुश्मनी बढ़ती गई। बच्चे भी उनका मजाक उड़ाने लगे। जब वो रास्ते से गुजरते तो लोग हंसते और ताने मारते, लेकिन अल्लाह के नबी सब्र करते रहे। फिर एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आखिरी बार इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, अगर तुमने अपने गुनाहों से तौबा न की तो अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा। लोग फिर हंस पड़े। एक आदमी बोला, ठीक है, बुला लो अपना अजाब। यह सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल दुख से भर गया। उन्हें लगा कि अब ये लोग कभी ईमान नहीं लाएंगे। उसी रात उन्होंने फैसला किया कि वो उस बस्ती को छोड़ देंगे। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आंखों में नींद नहीं थी। उनका दिल अपनी कौम के इंकार से टूट चुका था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। चमकते हुए सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे खामोशी से सब कुछ देख रहे हों। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने धीरे से कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरे बंदों तक तेरा पैगाम पहुंचा दिया, अब मैं इन्हें छोड़कर जा रहा हूं। फिर वो अपने घर से निकले। शहर की गलियां सुनसान थी, वही गलियां जहां उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया था, वही रास्ते जहां उनका मजाक उड़ाया गया था। चलते चलते वो शहर की आखिरी सीमा तक पहुंचे। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में दर्द था। काश मेरी कौम समझ जाती। फिर वो आगे बढ़ गए। सुबह होने लगी। सूरज की हल्की रोशनी रेगिस्तान की रेत पर फैल रही थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कई दिनों तक सफर करते रहे, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी प्यास, लेकिन वो चलते रहे। आखिरकार उन्हें दूर समुंदर दिखाई दिया। नीला पानी, ऊंची लहरें
और किनारे पर खड़ी बड़ी बड़ी कश्तियां। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समुंदर के किनारे पहुंचे। वहां बहुत से मुसाफिर एक बड़ी कश्ती में सफर की तैयारी कर रहे थे। कश्ती का कप्तान जोर से आवाज लगा रहा था, जल्दी करो, हवा तेज हो रही है, हमें अभी निकलना होगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी उस कश्ती में सवार हो गए। शुरुआत में सफर बिल्कुल शांत था। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान साफ था और समुंदर की लहरें धीरे धीरे चल रही थीं। मुसाफिर बातें कर रहे थे, कोई खाना खा रहा था, कोई सो रहा था। लेकिन अचानक मौसम बदलने लगा। काले बादल आसमान पर छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, समुंदर की लहरें ऊंची उठने लगी। कप्तान घबराकर चिल्लाया, तूफान आ रहा है। कुछ ही देर में भयानक तूफान शुरू हो गया। लहरें कश्ती से टकराने लगी। हवा इतनी तेज थी कि लोगों का खड़ा रहना मुश्किल हो गया। औरतें और बच्चे डर के मारे रोने लगे। एक आदमी चिल्लाया, कश्ती डूब जाएगी। कप्तान बोला, वजन कम करना होगा वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। लोग अपना सामान समुंदर में फेंकने लगे। लकड़ी के बक्से, कपड़े, खाने की चीजें सब पानी में गिरने लगा। लेकिन तूफान और तेज होता गया। कप्तान के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, इस कश्ती में कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से हम मुसीबत में फंसे हैं, हमें कुरा निकालना होगा। सब लोग इकट्ठा हुए, नाम निकाले गए और पहली बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। लोग हैरान रह गए। उन्होंने दोबारा कुरा निकाला, फिर वही नाम आया। तीसरी बार भी वही हुआ। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह अल्लाह की तरफ से इशारा है। उन्होंने शांत आवाज में कहा, मुझे समुंदर में डाल दो। लोग घबरा गए, नहीं, तुम नेक इंसान लगते हो। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह का फैसला आ चुका है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर बिना डरे तूफानी समुंदर में छलांग लगा दी। जैसे ही वो पानी में गिरे, ऊंची लहरों ने उन्हें घेर लिया और उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से समुंदर की गहराइयों से एक बहुत बड़ी मछली उनकी तरफ बढ़ी। जैसे ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समुंदर की लहरों में डूबे, चारों तरफ सिर्फ तूफान की आवाज गूंज रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक समुंदर की ऊंची लहरों को रोशन कर रही थी। उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से समुंदर की गहराइयों से एक बहुत बड़ी मछली निकली। उसका आकार इतना विशाल था कि उसे देखकर इंसान कांप जाए। लेकिन वह कोई आम मछली नहीं थी। अल्लाह ने उसे एक खास काम के लिए भेजा था। मछली तेजी से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी और उन्हें अपने मुंह में ले लिया, मगर अल्लाह का हुक्म था कि उनके जिस्म को कोई नुकसान न पहुंचे। मछली उन्हें लेकर समुंदर की गहराइयों में उतरती चली गई। धीरे धीरे हर तरफ अंधेरा फैल गया। एक अंधेरा रात का, दूसरा अंधेरा समुंदर का और तीसरा अंधेरा मछली के पेट का। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को ऐसी जगह पाया जहां न कोई इंसान था, न कोई रोशनी, न कोई मददगार, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें इंसान अपनी सांसों की आवाज भी सुन ले। पहले पल में उनका दिल कांप उठा। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया की सारी ताकतें खत्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ अल्लाह ही उन्हें बचा सकता है। उन्होंने रोते हुए अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे मालिक, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। फिर उन्होंने वह मशहूर दुआ पढ़नी शुरू की जो आज तक हर मुसलमान मुसीबत में पढ़ता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। बार बार आंसुओं के साथ, टूटे हुए दिल के साथ मछली समुंदर की गहराइयों में तैरती रही और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लगातार तौबा करते रहे। उन्हें अपने हर फैसले की याद आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह के हुक्म से पहले अपनी कौम को छोड़ देना जल्दबाजी थी। उन्होंने कहा, गे अल्लाह, अगर तूने मुझे माफ न किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उनकी आवाज अंधेरों में गूंज रही थी। उसी दौरान
उन्होंने समुंदर के अंदर अजीब आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे समुंदर की मखलूकात भी अल्लाह की तस्बीह कर रही हों। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल और ज्यादा नरम हो गया। उन्होंने सजदे की हालत में रो रो कर दुआ की। ऊपर आसमानों में फरिश्तों ने एक अजीब आवाज सुनी। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, यह आवाज तो किसी नेक बंदे की लगती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, यह मेरा बंदा यूनुस है जो मछली के पेट में है। फरिश्ते हैरान रह गए। उन्होंने कहा, वही यूनुस जो हमेशा तेरी इबादत करता था। अल्लाह ने फरमाया, हाँ। फिर फरिश्तों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करनी शुरू कर दी। समुंदर की गहराइयों में बैठे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लगातार अपने रब को पुकारते रहे और आखिरकार रहमत का फैसला होने वाला था। फिर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई। जिस मछली को हुक्म दिया गया था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखे, उसी मछली को अब नया हुक्म मिला। समुंदर की गहराइयों में तैरती हुई वह विशाल मछली धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ने लगी। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लगातार दुआ में मशगूल थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कूतु मिनज जालिमीन। हर बार यह दुआ उनके दिल को और नरम कर देती। काफी समय गुजरने के बाद अचानक मछली तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ी। फिर एक बड़ी लहर के साथ वह समुंदर के किनारे पहुंची और अल्लाह के हुक्म से उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रेत पर गिर पड़े। उनका जिस्म बहुत कमजोर हो चुका था। लंबे समय तक मछली के पेट में रहने की वजह से बदन की ताकत खत्म हो गई थी। तेज धूप उनके जिस्म पर पड़ रही थी और चलने की भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन वह जिंदा थे। यह अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कमजोर आंखों से आसमान की तरफ देखा। उनके दिल में सिर्फ शुक्र था। ऐ मेरे रब, तू कितना रहम करने वाला है। वह वहीं पड़े रहे। न खाने का इंतजाम, न पानी, न कोई इंसान। लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। कुछ ही देर बाद अल्लाह ताला ने वहां एक खास बेलदार पेड़ उगा दिया। उसकी बड़ी बड़ी पत्तियां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया करने लगी। उस पेड़ के फल से उन्हें खाना मिला और पत्तियों की ठंडक से उनके जिस्म को आराम मिलने लगा। धीरे धीरे उनकी ताकत वापस आने लगी। समुंदर की ठंडी हवा चलती और पेड़ की शाखाएं झूमती तो ऐसा लगता जैसे पूरी कुदरत अल्लाह के नबी की खिदमत कर रही हो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते। दिन गुजरते गए। अब उनका जिस्म पहले से बेहतर हो चुका था। एक दिन अल्लाह ताला ने उन पर वही भेजी, ऐ यूनुस, अब अपनी कौम की तरफ वापस जाओ। यह वही कौम थी जिसने उनका मजाक उड़ाया था, उन्हें झुठलाया था, उनकी बात नहीं मानी थी। लेकिन अल्लाह अपने नबियों को रहमत बनाकर भेजता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बस्ती की तरफ चल पड़े। सफर के दौरान उनके दिल में कई ख्याल आ रहे थे। क्या मेरी कौम अब भी इनकार करेगी? क्या लोग फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे? लेकिन इस बार उनके दिल में पहले से ज्यादा सब्र और यकीन था। जब वो अपनी बस्ती के करीब पहुंचे तो उन्होंने दूर से अजीब मंजर देखा। लोग रो रहे थे, दुआ कर रहे थे और अल्लाह से माफी मांग रहे थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम यह मंजर देखकर हैरान रह गए। यह वही लोग थे जो कभी घमंड में डूबे हुए थे, वही लोग जो अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाते थे। आज वही लोग रो रो कर तौबा कर रहे थे। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़कर गए थे, उसके कुछ समय बाद आसमान का रंग बदलने लगा था। काले बादल पूरे शहर पर छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। धरती पर अजीब डर फैल गया। लोग समझ गए कि शायद वही अजाब आने वाला है जिसकी चेतावनी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दी थी। अब उनके दिल कांप उठे। जो लोग कभी हंसते थे आज डर से रो रहे थे।
शहर के बड़े बड़े सरदार भी घुटनों पर आ गए। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अल्लाह के नबी को झुठला दिया। फिर पूरी कौम शहर से बाहर निकल आई। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब अल्लाह के सामने रो रो कर तौबा करने लगे। गए अल्लाह, हमें माफ कर दे, हम ईमान लाते हैं, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। जब अल्लाह ताला ने उनकी सच्ची तौबा देखी तो उन पर आने वाला अजाब रोक दिया गया। आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा, काले बादल हट गए, हवाएं शांत हो गईं। लोग खुशी से रोने लगे। उन्हें एहसास हो गया कि अल्लाह कितना रहम करने वाला है। और अब उन्हीं लोगों के बीच हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस लौट रहे थे। जब लोगों ने उन्हें दूर से आते देखा तो पूरा शहर उनकी तरफ दौड़ पड़ा। लोग रोते हुए उनके कदमों में गिर गए। ए अल्लाह के नबी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको नहीं पहचाना, अब हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी कौम को माफ कर दिया। फिर उन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत, नेकी और इंसाफ का रास्ता सिखाना शुरू किया। अब वही शहर जो कभी गुनाहों में डूबा हुआ था, इबादत और अच्छाई का शहर बन गया। लोग गरीबों की मदद करने लगे, झूठ छोड़ दिया गया, जुल्म खत्म होने लगा, हर तरफ अल्लाह का नाम लिया जाने लगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को नमाज पढ़ते देखते तो उनका दिल खुशी से भर जाता। एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधेरों से निकालकर फिर इज्जत दी, बेशक तेरी रहमत बहुत बड़ी है। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर चमकते सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे इस बात की गवाही दे रहे हों कि जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। और इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की यह महान कहानी पूरी हुई। एक ऐसी कहानी जो सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत का सबसे खूबसूरत सबक देती है। कई साल गुजर गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम अब पहले जैसी नहीं रही थी। जिन गलियों में कभी गुनाह और घमंड था, वहां अब अल्लाह का जिक्र सुनाई देता था। सुबह होते ही लोग नमाज के लिए निकलते, गरीबों को खाना खिलाया जाता, कमजोरों की मदद की जाती, हर तरफ अमन था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक दिन कुछ बच्चे उनके पास आए और बोले, ए अल्लाह के नबी, हमें वह दुआ सिखाइए जो आपने मछली के पेट में पढ़ी थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। उन्होंने बच्चों को अपने करीब बैठाया और कहा, जब इंसान हर तरफ से परेशान हो जाए, जब कोई रास्ता दिखाई न दे, तब दिल से अपने रब को पुकारो। फिर उन्होंने धीरे धीरे वह दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कूतु मिनज जालिमीन। बच्चे भी उनके साथ दुआ दोहराने लगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक टूटे हुए दिल की पुकार है। जब इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाह मान लेता है तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। उनकी बातें सुनकर लोगों की आंखें नम हो गईं। फिर उन्होंने अपनी कौम को बताया कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने भी जल्दबाजी की थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे सिखाया कि हर फैसला उसके हुक्म से होना चाहिए। उस दिन पूरी बस्ती खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। शाम होने लगी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। आसमान लाल रंग से भर गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अकेले समुंदर के किनारे गए। वही समुंदर जिसने उन्हें निगल लिया था, वही समुंदर जहां उन्होंने अंधेरों में अपने रब को पुकारा था। उन्होंने लहरों को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे न बचाता तो मैं खत्म हो जाता। ठंडी हवा चल रही थी। लहरें किनारे से टकराकर लौट रही थीं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े। उन्होंने लंबी देर तक अल्लाह का शुक्र अदा किया। और उस रात समुंदर के किनारे सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, ला इलाहा
इल्ला अंता हुबान का इन्नी कूतु मिनस जालिमीन।